नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर 24 अगस्त की मार्केट एनालिसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट काफ़ी डल, काफ़ी लाइफलेस होती जा रही है, तो मार्केट ने कहा आज थोड़ा-सा एक्शन दिखाते हैं। तो मार्केट का थोड़ा एक्शन हुआ आज, भले ही रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये डेकेड बाउंस ही था या ऊपर जाने के लिए तैयार है? लेकिन कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्वेश्चंस आज के थोड़े से अलग हो जाते हैं कि मंथली एक्सपायरी है, तो बड़ी चीज़ होती है। देखिए, एक क्वेश्चन ये कि आज इंडिया विक्स थोड़ा बहुता क्यों चढ़ा, क्योंकि काफ़ी समय से गिरता जा रहा है। और दूसरी बात ये कि आज मार्केट के एंड में निफ्टी के प्रीमियम्स थोड़ा ऊपर चढ़ने लगे, उसका क्या कारण था? कल की निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पर होगी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पर होगी, आपकी शायद बड़ी-बड़ी पोजीशन लगी हो या लगाने का मूड हो, तो उसके हिसाब से थोड़ी-सी एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, सितंबर महीने की ट्रेडिंग के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स इतना लो चल रहा है, प्रीमियम्स मार्केट में नहीं है। तो थोड़ी-सी बात इसकी भी कर लेंगे। उसके अलावा जो सेबी का डेटा आया है, जिसके बारे में सारे के सारे ट्रेडर्स बात कर रहे हैं, उसके बारे में मेरी क्या राय है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी डिस्कस करेंगे कि मेरी कौन-सी आज कैलकुलेटेड मैंने रिस्क लिया है या बड़ी मिस्टेक की है, जिसका पता तो कल ही चलेगा। लेकिन हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल के लिए क्या मैंने बड़ा रिस्क ले लिया है, उसकी बात बाद में। आज सुबह की बात कर रहे थे कि मॉर्निंग क्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे। रुपया थोड़ा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, ये हमारी मार्केट के लिए खराब था। कच्चा तेल बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, ये भी खराब ही था एक तरह से। और एफआईआईज़ ने थोड़ी खरीदारी तो की, लेकिन ज़्यादा नहीं की, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा क्यूज़ वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, फ्राइडे को अमेरिकी बाज़ार ऊपर चढ़े, जो कि काफ़ी अच्छा था। और इन जनरल फ्राइडे को सारी दुनिया का मूड अच्छा हो गया था, अभी सोना, चांदी, बिटकॉइन वगैरह सारी अल्टरनेट करेंसीज़ काफ़ी दौड़ी, वो अच्छा था। कच्चा तेल थोड़ा तो कमाया, ये $1-2 भी कमाया, तो वो भी एक तरह से मार्केट के लिए अच्छा हो गया। और ईरान की लैंग्वेज थोड़ा इस समय ऐसी हो रही है कि वो युद्ध को खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने वापस फिर से बोल दिया कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, आपको तो पता ही है ट्रंप क्या-क्या बोलते हैं। उससे मार्केट का मूड थोड़ा-सा खराब हो गया। तो देखिए, इन सबको मिला-जुलाकर गिफ्ट निफ्टी आज फिर भी 78 से 80 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था और माहौल थोड़ा पॉजिटिव था, ग्लोबल मार्केट्स को भी ले लें। तो अच्छा माहौल था। मैंने भी सुबह की जो एनालिसिस अपने ग्रुप में लिखी थी, उसमें आज सुबह के चार्ट्स पे कुछ ऊपर की तरफ के लेवल्स ज़्यादा ड्रॉ किए थे। मेरे को लग रहा था कि 24,260 का लेवल अगर हमने आराम से डिफेंड कर लिया, तो फिर हम आगे के और लेवल्स खोज सकते हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट में कुछ उल्टा ही हो गया, वो बात अलग है। मैंने ये भी बोला था कि 24,180 के नीचे मार्केट गिर भी सकती है एक बार को, और वो गिरी तो थोड़ा-सा मार्केट के लिए महँगा पड़ सकता है, भले इतना महँगा ना पड़ा हो। चलिए पूरा का पूरा चार्ट में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा फ्राइडे बहुत शांत रहा, देखिए फ्राइडे में मार्केट यहाँ खुलकर 270 फिर नीचे आई 207, उसके बाद बहुत छोटी रेंज में पूरा का पूरा दिन निकाल कर निफ्टी यहाँ पर बंद हुई थी स्पॉट में 233, और फिर हल्की सी ऊपर क्लोजिंग आई थी हमारी कैश की, राइट, 250। आज निफ्टी ने अच्छा गैप अप दिया, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी तो उतना ज़्यादा गैप अप नहीं दिया। 290 पर निफ्टी खुली और पहली ही कैंडल में आज का मैक्सिमम 311 तक टच कर लिया। उसके बाद देखिए, जो हमारी ऑरेंज लाइन है 260-270 के करीब की लाइन है, जिससे मेरे को बहुत उम्मीद है कि इससे नीचे आज नहीं गिरेगी, लेकिन एक बार इसको टच करके बाउंस किया मार्केट ने, तो वो काम 10 बजे तक ही हो गया। उसके बाद हल्का सा बाउंस आया 286, उसके बाद एक तरह से बहुत बड़ा फॉल आया बैंक निफ्टी में, खासकर ये फॉल आया था, और 11:35 तक निफ्टी गिरते गिरते 174, उसके बाद हल्का सा बाउंस 200 पे टच करके फिर से नीचे गिरना शुरू किया, और 1 बजे आ गई 135, फिर हल्का सा बाउंस, फिर एक तरह से नेट लोअर हाइज लोअर लोज बनाती चली गई। फिर दिन का लोएस्ट पॉइंट हमारे पास 145 के आसपास 2:20 पे आया। उसके बाद में हल्का सा रिबाउंड, और कैश की क्लोजिंग 219 पॉइंट पर यहाँ पर आई है। तो देखा जाए तो निफ्टी में आज का चार्ट देखिए, कोई भी बता सकता है कि आज का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं बेरिश हो गया, जबकि उम्मीद थी कि हमें, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव दिखा रहा था, ग्लोबल क्यूज़ भी अच्छे थे, तो लग रहा था आज की मार्केट बढ़िया रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी की वजह से गड़बड़ हुई है। चलिए एक बार हार्डली चार्ट्स पर देखते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है मंथली, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है मैं ये समझना कि एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है, मार्केट का मूड चार्ट्स पर कैसा लग रहा है। तो अगर हम निफ्टी में आए वापस, तो देखिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डाउन हैं, और ये हमारे, एक तो ये हमारा ये लेवल हो गया पहले 260-270 की रेंज। देखिए पहले तो आज की ये वाला पॉइंट क्रॉस करना निफ्टी के लिए कल ज़रूरी है, और फिर नीचे 24,135 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जो हमारी पर्पल लाइन है, फिर 24,040 की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कल की एक्सपायरी किस रेंज में होनी है, ये कई ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, वो तो कल ही पता लगेगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि मार्केट शायद एक टाइट रेंज में रहकर काम करे, लेकिन आज जिस तरह से बाद में प्रीमियम्स चढ़कर बंद हुए हैं, तो उसके हिसाब से कहा कुछ भी नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देखें, तो देखिए बैंक निफ्टी भी आज शुरू में बहुत अच्छे मूड में था,
865 लग रहा था कि आज तो 58,000 क्रॉस कर ही जाएगा। बहुत दिनों के बाद इसने ये वाली लाइन हमारी 57,740 वाली लाइन क्रॉस की थी, लेकिन इसके पास आते ही बिकवाली आ जाती है और बिकवाली आई आज गिरते 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 57,200 तक भी आ गई है। फिर कैश की क्लोजिंग 525 पर। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी सबड्यूट क्लोजिंग दिखा रहा है, पर इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए सारे के सारे हो जाते हैं। ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखें तो अब हमारी 57,740 धीरे धीरे एक रेजिस्टेंस टाइप बनता जा रहा है, क्योंकि इसके पास आकर बिकवाली आनी शुरू हो जा रही है। इंडिया विक्स आज इंटरेस्टिंग था। इंडिया विक्स थोड़ा चढ़कर बंद हुआ, लगभग 3% ऊपर बंद हुआ और आज दिन में तो अगर आप देखो तो 11.74 तक भी पहुंच गया था और कहीं एंड में उससे थोड़ा सा उतरा, पर फिर भी 3% इंडिया विक्स की तेज़ी जो कि बनती भी है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है कल, तो उसके चलते कुछ ना कुछ बड़े मूव्स आ सकते हैं। और अगर हम कच्चे तेल को देखें तो देखिए कच्चा तेल थोड़ा सा नीचे आया है आज के दिन, लेकिन वैसे कच्चा तेल थोड़ा सा उबाल पर ही है। पर हाँ, अच्छा ये है कि 91-92 की रेंज में आ गया है। देखिए ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का ये आर्ली चार्ट है, तो चढ़ते 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 $4,660 के करीब पहुंच गया है गोल्ड। तो इंडिया में भी गोल्ड थोड़ा ऊपर ही है। देखिए आज का निफ्टी का इंट्राडे स्ट्रैडल देखते हैं किस तरह से चला। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आज हमारा निफ्टी का स्ट्रैडल एटीएम स्ट्रैडल 10:35 पर 115 पॉइंट्स था। उसके बाद भले ही बीच में थोड़ा ऊपर भी गया 140 पॉइंट तक, लेकिन उसके बाद नीचे तो आया, पर फिर भी मार्केट की क्लोजिंग में एटीएम स्ट्रैडल 119 पॉइंट था। तो एक तरह से एटीएम स्ट्रैडल ने आज कोई डीके नहीं दिया पहले एक घंटे के बाद, क्योंकि 115 पॉइंट था 10:35 पर और बंद होते होते 119, तो उसके 4 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ। तो थोड़ा सा इंट्राडे स्ट्रैडल ने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स को कुछ कहीं ना कहीं परेशान किया है आज। चलिए अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ओपन इंटरेस्ट। पीसीआर निफ्टी का 0.71, हल्का सा बेरिश पीसीआर है, लेकिन कोई ओवर सोल्ड नहीं है, तो कंफर्टेबल है। पर हाँ, बहुत क्लियरली आप देखिए पुट का ओपन इंटरेस्ट 3 करोड़ पुट कम हुए हैं और 5 करोड़ कॉल्स ऐड हुए हैं, तो हैवी कॉल राइटिंग है। और मैक्स पेन हो गया 24,200, तो 24,200 के लेवल पर नज़र रखनी है। अगर हम 24,200 का लेवल यहाँ पर देखें तो देखिए 24,200 हमारा निफ्टी का हो गया ये वाला लेवल, राइट, लगभग यहाँ पर बनता है 24,200। तो देखते हैं कल इस लाइन का निफ्टी क्या करती है। फिलहाल 24,200 का मैक्स पे निफ्टी में दिखा रहा है। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसका पीसीआर देख लेते हैं। मेरी इंपॉर्टेंट देखिए एग्जैक्टली 0.71 यहाँ का भी पीसीआर है। पहले इसका थोड़ा लो पीसीआर चल रहा था, तो बेरिश बैंक निफ्टी इन जनरल रहता ही है, पर मैक्स पेन 57,500 का इसका मैक्स पेन हो गया। और आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ ऐड हुए हैं। आज 10 लाख कॉल ऐड हुई है, 10 लाख पुट ऐड हुई है, 52 लाख कॉल ऐड हुई हैं, पर बहुत क्लियरली कॉल की राइटिंग ज़्यादा है। अब देखिए बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन चुकी हैं यहाँ पे, तो कॉल राइटर्स मार्केट को ज़्यादा इजीली ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। और देखिए यहाँ तक 58,000 तक भी राइटर्स बैठे इन द मनी, जो अब थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ये भी एट द मनी, अगर हम देखें 57,500 पर एटीएम में बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा है प्रीमियम कितना 250 और 140, तो लगभग 380 पॉइंट 390 400 पॉइंट मैक्सिमम मान लीजिए, इतने करीब का प्रीमियम इसमें है। और निफ्टी का एट द मनी स्ट्रैडल का प्रीमियम देखें तो ये हमारा हो गया 24,200 का लेवल माने तो एक हमारा हो गया 67 और 57, तो बेसिकली 125-30 पॉइंट का प्रीमियम इधर है। देखते हैं कल क्या होता है। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज का देख लेते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशो में देखिए निफ्टी 23,626। आज सुबह मार्केट की ब्रेड बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रेड खराब होती चली गई। बहुत खराब नहीं हुई है, लेकिन हाँ देखिए निफ्टी बैंक 4:10 हो गया, मिड कैप 4356, तो लगभग 40% के करीब शेयर्स आज इन जनरल अक्रॉस द मार्केट रेड में हैं, और सॉरी ग्रीन में है, और 60% रेड में है। देखिए निफ्टी 500 206 और 288। चलिए अब आ जाते हैं निफ्टी 50 का हीट मैप। तो देखिए अधिकतर शेयर्स आपको रेड में ऑलरेडी दिख ही रहे थे, तो ज़्यादा रेड में बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व में, वो भी बहुत ज़्यादा, कोई 2% से ज़्यादा कोई शेयर गिरा ही नहीं है, ये भी 1.5% के करीब है। HDFC बैंक 0.28% चढ़ा, तो इसने थोड़ा सा निफ्टी को संभाल लिया, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो सकता था। मिक्स बैग है, थोड़ा सा मूड ख़राब है। और ऐसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 भी देखें तो देखिए इसमें भी ज़्यादा बड़ा गिरने वाला शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, तो बैंक्स की थोड़ी सी पिटाई हुई है। बजाज होल्डिंग, HCL आज 1.88% गिर गया। चढ़ने वालों में देखिए IAC 1.91% चढ़ा है, DLF 1.61% चढ़ा है बड़े शेयर्स में। तो मिक्स बैग इधर भी। तो दोस्तों आपने देखा आज की मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। बड़ा क्वेश्चन है कि आज इंडिया विक्स थोड़ा बहुत क्यों चढ़ा। देखिए लगभग 3% इंडिया विक्स चढ़ा है आज, तो मुझे लगता है इंडिया विक्स थोड़ा सा अपनी नीचे की जर्नी जारी ही रखेगा, लेकिन हाँ कल इंडिया विक्स का क्लोजिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर कल मार्केट में दिन में इंडिया विक्स ऊपर चढ़ गया और आपको अगले महीने कुछ पोजीशंस लगानी है हाई विक्स का एडवांटेज लेकर,
तो वो शायद अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि बाद में इंडिया विक्स जिस तरह से हमेशा गिरता जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चढ़ने के मूड में नहीं लग रहा है। अब क्वेश्चन है कि आज मार्केट के प्रीमियम्स कैसे कैसे क्रेजी हो गए। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज बाद के 10 मिनट में भी प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा चढ़ गए, खासकर बाद के 5 मिनट में तो प्रीमियम्स बहुत जोर से चढ़ गए, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो लोगों के थे अचानक से लॉसेस में कन्वर्ट हो गए या प्रॉफिट काफ़ी सारे गायब हो गए। तो मुझे लग रहा है मार्केट कहीं ना कहीं कल के लिए चॉपीनेस एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो बड़े गेम्स हो सकते हैं। कई लोग केवल मंथली एक्सपायरी में इतना बड़ा पैसा लगाकर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने की कोशिश करते हैं, और पिछली 2-3 एक्सपायरी थोड़ा शांत गई हैं। तो हो सकता है कल की निफ्टी की एक्सपायरी बहुत बड़ी हो जाए, कोई बहुत बड़ा गेम हो जाए, तो बहुत ध्यान से रखिए। हो सकता है कल के लिए आज एंड ऑफ डे में मार्केट के ट्रेडर्स को थोड़ा ट्रैप किया गया हो, फंसाया गया हो, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है। देखिए आज भी कैश का एक्शन भी थोड़ा सा हाई था, निफ्टी लगभग 35-40 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी लगभग 110 पॉइंट का जंप दिया है। तो कैश से भी कुछ भी बोले, लेकिन कैश ना ढंग से सेटल हो नहीं पा रहा है और ट्रेडर्स के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, खासकर तब जबकि विक्स इतना कम है तो प्रीमियम्स इतने ज़्यादा चढ़ जाते हैं, क्योंकि कैश का अगर नंबर बड़ा आता है क्लोजिंग का तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो अब सवाल ये कि कल निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होगी। तो देखिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी में लगभग 120 पॉइंट्स का प्रीमियम है निफ्टी स्ट्रैडल में, बैंक निफ्टी में लगभग 370 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है प्रीमियम में, और ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम में नहीं, क्योंकि विक्स इतना कम है तो इस हिसाब से प्रीमियम ज़्यादा भी हैं। तो हो सकता है कल पूरे दिन कुछ डीके वीके ना मिले, क्योंकि 120 पॉइंट आपने देखा है ना, पिछले 2-3 बार तो कैश की क्लोजिंग में 3 बजे तक भी 120 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी में रहता है, और होने को ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी तेज़ी से डीके मिले। तो कहीं ना कहीं कल की एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन सेलर के हिसाब से रेंज पकड़ें, मुझे लगता है कि निफ्टी की 24,080 से लेकर 24,320 ये रेंज सेफ है आज के स्ट्रैडल के हिसाब से, और बैंक निफ्टी की 57,000 से लेकर 57,800 इस रेंज में सेफ है। देखते हैं कल क्या होगा, तो ये लो विक्स रह सकता है और कैश का एक्शन फिर भी बड़ा हो सकता है। देखिए अब सितंबर के महीने में ट्रेडर को क्या करना चाहिए, बड़ा सवाल ये भी है। लो विक्स थोड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है, दोनों तरफ के प्रीमियम्स काफ़ी कम हो चुके हैं। तो अगर मैं अपनी आपको बताऊं तो मैं तो आपको पता ही है कि इन जनरल आईसी धारा वाला इंसान हूं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज मैं 8 सितंबर की थोड़ी सी पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनमें प्रीमियम्स ही नहीं थे या फिर लिक्विडिटी इतनी कम थी कि आपको कोई भी थोड़ा भी और डेट के प्रीमियम बनाने हो तो कम लिक्विडिटी का ध्यान रखिए, और अपना आपको प्राइस डालना पड़ेगा, मार्केट ऑर्डर मत कीजिए, थोड़ा सा आपको लिमिट ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद एक थोड़ी टाइट रेंज में आती जाएगी, उसके बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा मार्केट में, जो कि काफ़ी बड़ा हो सकता है। नहीं तो जो टाइट रेंज है वो नीचे की तरफ आप 23,950 के करीब मान लीजिए, ऊपर 24,615 620 के करीब मान लीजिए। हो सकता है इस पूरी की पूरी रेंज में मार्केट काफ़ी समय बिताए, उसके बाद जो ब्रेकआउट होएगा वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय मार्केट एक टाइट रेंज में बिताती है उतना ही ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट होने की या ब्रेकडाउन होने की उम्मीद होती है। तो देखते हैं वो क्या होगा। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कल क्या निफ्टी अपना मंथली रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। आपको पता है पिछले 4 महीने से, तो कल 5वां महीना, पिछले 4 महीने से जो मंथली एक्सपायरी हो रही है वो 23,950 के 20-30 पॉइंट या तो इधर हो रही है या उधर हो रही है। लेकिन आज हम 23,950 960 से लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर हैं। तो क्या कल कोई मैनिपुलेट करके मार्केट को वापस 23,950 की एक्सपायरी ला सकता है? तो जस्ट एक डेटा पॉइंट है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। 200 पॉइंट का मूवमेंट तो आजकल कभी मिल ही जाता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है अगर निफ्टी 24,040 टच किया तो आपको सावधान होना पड़ेगा, फिर 24,000 टच किया तो सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर बढ़ सकता है। हो सकता है कि मार्केट में इसी तरह का गेम खेल रहा हो। उसके अलावा दोस्तों सेबी का जो डेटा आया है ट्रेडर्स को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, उसके बारे में लोग काफ़ी एक्साइटेड है। मैंने भी पूरे के पूरे डेटा की स्टडी भी की है, और उसके बारे में एक मैं अपना वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें कनेक्ट करने वाला हूँ आपको, वो वीडियो पसंद आएगा, पर फिलहाल उस वीडियो को बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो करेंगे। तो अगर हम परफॉर्मेंस देखें मार्केट की, आज तो लगभग 170 पॉइंट्स की कैंडल थी, तो थोड़ी बड़ी कैंडल थी, लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो इतना बनता भी है। विक्स भी थोड़ा सा चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा। तो हमारे ग्रुप में आज लगभग 60-65% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल थे, तो ठीक ठाक नंबर था। और कई लोगों का बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट चला गया, कई लोग बहुत परेशान थे कि इंट्राडे स्ट्रैडल में भी उनको डिके नहीं मिला, जो कि बहुत क्लियरली दिख ही रहा था। तो कल एक्सपायरी है, इंटरेस्टिंग डे रहेगा उसका। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो देखिए मेरा एक अच्छा रन चल रहा है आजकल, आपको पता है 13 दिन से प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है। तो फ्राइडे को मैं ट्रैवल कर रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्राइडे को 10 बजे के बाद मेरे पास लैपटॉप नहीं था,
और जो मेरा बड़ा अकाउंट है उसमें पोजीशंस इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लैपटॉप ही चाहिए होता है पोजीशंस काटने के लिए, बनाने के लिए। पर लक ने मेरा इतना साथ दिया कि फ्राइडे को मार्केट कहीं मूव ही नहीं की और काफ़ी अच्छा डीके मेरे को मिल गया। बस एक इशू ये होगा कि जब मार्केट बंद हो रही थी उस समय मेरे पास इंटरनेट बहुत ही ख़राब था, तो उस समय मैं कुछ कर नहीं पाया और पोजीशंस को ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत ही मैं पहले ही काट चुका था। लेकिन आज सुबह एक तरह से मेरे को उसका फ़ायदा हो गया कि मार्केट जब खुली तो उम्मीद से थोड़ा कम गैप अप था, और आज सुबह मार्केट खुलती पहले 2 घंटे में मेरे को अनबिलीवेबल डीके मिला। लेकिन हाँ, मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद थी तो मैंने थोड़ी सी अपनी पुट पोजीशंस ऊपर की तरफ सरका दी थी, जिनसे बाद में मेरे को दिक्कत हो गई। खैर लगभग 11 सवा 11 बजे मेरा आज का प्रॉफिट इतना अच्छा था, इनफैक्ट मंथ का बेस्ट इंट्राडे या सिंगल डे प्रॉफिट था, और मेरे को लग रहा था कि ऐसे ही मार्केट चलती रही तो प्रॉफिट और ऐड अप होता जाएगा। लेकिन मार्केट को मेरा शायद ये दिमाग पसंद नहीं आया और मार्केट गिरनी शुरू हो गई। बैंक निफ्टी गिरा, निफ्टी गिरा, और वो लगातार ऐसे गिरते गए जैसे मैंने आपको चार्ट्स में दिखाया था। तो फाइनली इतना अच्छा प्रॉफिट से मैं रेड टेरिटरी में भी आ गया। आई थिंक 12:30-1 बजे करीब मैं रेड टेरिटरी में आ गया। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग किए जा रहा था, अपने पुट्स के लॉसेस कट कर रहा था, और फाइनली 2 बजे के करीब वापस थोड़ा ग्रीन में आया, और 3 बजे के करीब वो ग्रीन थोड़ा डिसेंट हो गया, मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर, ऐसा नहीं कि बस टच कर रहा है, थोड़ा ग्रीन हो गया। लेकिन उसके बाद कैश का एक्शन भी आया और बाद में प्रीमियम्स ऐसे बढ़ने लगे कि फाइनली मैं 2:40 पे सीधे आऊँ, तो कहीं ना कहीं मेरे काफ़ी सारे वो वाले प्रॉफिट भी कम हो गए, और बस समहाउ नहीं, मतलब हल्का फुल्का मैं आज प्रॉफिट में ही बंद हुआ। तो खुशी की बात मेरे लिए ये है कि लगातार 14वां दिन मेरा मैं प्रॉफिट में बंद हुआ, जो चीज़ बहुत खुशी की है। लेकिन आज मैंने एक चैलेंज ले लिया, जो मैंने शुरू में था, या तो उसको मिस्टेक माने। देखिए, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं ना और दिख रही है कि मिस्टेक हो रही है, तो हम उसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलने लगते हैं। तो मैंने आज एक कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया, जिसके लिए मेरे को फिंगर्स क्रॉस रखनी पड़ेंगी। वो कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि कल के लिए मेरी काफ़ी पोजीशन ओपन रह गई है। इनफैक्ट इतनी पोजीशन ओपन है कि सुबह को मेरे को मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डे में एएलएम चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रोकर भी मेरी पोजीशन कट करेगा। तो देखते हैं कि जब ब्रोकर कट करेगा या फिर अगर मेरे को चांस मिल गया तो मैं थोड़ी कट कर दूंगा पहले। तो पहली बात तो फिंगर क्रॉस इस चीज़ के लिए है कि कल के लिए जो मैंने पोजीशन छोड़ी है कल की एक्सपायरी में, जनरली मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो उसका क्या होगा, कैलकुलेटेड रिस्क बोलिए या फिर बड़ा रिस्क बोलिए या फिर मिस्टेक बोलिए, फिलहाल तो वो हो चुकी है, अब बस ये करके बैठने का है। दोस्तों, आज मार्केट का क्लोजिंग में मूड गेस करना बड़ा डिफिकल्ट था कि मार्केट बेयरिश है कि बुलिश है। कहीं ना कहीं थोड़ा न्यूट्रल लाइफ का ही मूड चल रहा था। अब आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि कल निफ्टी कहाँ बंद होगा, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, तो कमेंट्स में लिखिए कि कल की निफ्टी की एक्सपायरी को आप कहाँ पर देख रहे हैं। जिसका भी आंसर सही रहा उसको मैं कॉल आउट करूँगा अपनी वीडियो में। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है ऑप्शन सेलर्स का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है फॉर्म को भर के लिंक को क्लिक कर दीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स हमेशा अच्छे लगते हैं। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार।